हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके सामने एक सिंक लेके आया हूँ जिसको हम लोग जो है नैनो सिंक कहते हैं। और इस नैनो सिंक का इंस्टॉलेशन मैं आपको बताता हूँ किस तरह का इंस्टॉलेशन करेंगे इसका, और प्रॉपर इंस्टॉलेशन कि इसमें किसी भी तरीके की कोई लीकेज ना रह जाए। तो उसके लिए क्या है, जैसे आपके पास ये पैनल आया है, ये नैनो का पैनल है, ये पैनल आपके पास आया है और इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, पैनल को वाटर सील करना है। हमने चेक करना है कि वाटर में पानी कहाँ से निकलता है। जो भी पानी निकलता है, एक तो इसके इस कॉर्नर में जो गैप होता है यहाँ से पानी निकलता है, और एक इस कॉर्नर में जो गैप होता है वहाँ से पानी निकलता है। तो इस तरीके की एलन की आपने लेनी है और एलन की से इस हैंडल को आपने एक बार ओपन करके देख लेना है कि इसमें कोई स्पेस या कोई गैप तो नहीं है बीच में। अगर इसमें कोई स्पेस या गैप है, इस हैंडल को हमने निकाला और निकालने के बाद इस वाले चेक नट को हम घुमा के खोल लेते हैं। ये देखिए खुल जाता है इजीली। और इसके नीचे क्या करना है, आपने यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कोई किसी भी तरीके की गैपिंग तो नहीं है। अगर यहाँ पे गैपिंग है तो पानी यहाँ से अंदर जाएगा, 100% जाएगा। तो इस गैपिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के हमारे पास एक रबड़ की वॉशर ले लेनी है हमने। ओरिंग आती है रबड़ की, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। इस वॉशर को हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा देना है और इसकी गैपिंग को ख़त्म कर देना है। जो इसके नीचे गैपिंग दिख रही है आपको, इस गैपिंग को हम ख़त्म कर देंगे इस तरीके से वॉशर लगा के। रबड़ की वॉशर क्या करती है, वाटर सीलिंग का काम करती है और इसको वाटर सील कर देती है प्रॉपरली। ये देखिए, इस रबड़ की वॉशर को हमने इसके पूरी बिल्कुल नीचे प्लेट पे टच कर दिया। बिल्कुल ये पूरी टच हो गई प्लेट के साथ। अब क्या होगा, कोई भी पानी जो है यहाँ से अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसकी गैपिंग को बंद कर दिया है। अब इसके वापस इसका जो चेक नेट था हम इसको टाइट कर देते हैं। इसके ऊपर इसको प्रॉपरली पूरा टाइट कर दीजिए जिससे कि रबड़ वॉशर के साथ ये पूरा चिपक जाए। जो ये पूरा चिपक जाएगा तो उसके बाद जो है इसमें पानी की कोई भी जाने की संभावना खत्म हो जाएगी। बिल्कुल प्रॉपरली टाइट कर दिया मैंने इसको। अब आपके पास जो हैंडल है, इस हैंडल को वापस आपने ऐसे ही फिट कर देना जैसे आपने इसको रिमूव किया था। वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका हैंडल पूरा प्रॉपरली मूव कर रहा है। हमने सिर्फ ये गैपिंग खत्म कर दी है, यहाँ की जो नीचे वाटर पानी जाने की जगह थी वो खत्म कर दी है। सेकेंडली क्या है, यहाँ पे पानी जाता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे एक कट बना हुआ है, इसको ओपन करने के लिए इसको हमने ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये पार्ट निकाल लिया है और इस स्पाउट होल्डर को हम खोल लेते हैं। स्पाउट होल्डर खोल लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ गैप, अगर गैप रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर गैप रहता है तो यहाँ पे भी हम एक ओरिंग लगा देते हैं। जैसे इसमें ओरिंग लगी हुई पहले से ही, इसमें पहले से ही ओरिंग लगी हुई है तो इसकी गैपिंग को पहले ही ख़त्म कर दिया गया। अगर नहीं इसमें कोई ओरिंग लगी है तो आप इसमें ओरिंग लगा सकते हैं। इसकी ओरिंग को मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। नकीला वाला वो दिया, नकीला वाला वो देखिए मैं दिखाता हूँ। इसमें देखिए ओरिंग पहले से लगी हुई है। ये देखिए ओरिंग इसमें पहले से ओरिंग लगी हुई है कि ये ओरिंग लगी हुई है, इसीलिए लगी हुई है कि इसकी वाटर को गैपिंग को रोकने के लिए। अगर ओरिंग ना लगी हो तो आप इसमें ओरिंग लगा दीजिए इस तरीके से। एक ओरिंग लगा दीजिए और उसके इसको टाइट कर दीजिए इसके ऊपर। तो यहाँ से भी पानी की लीकेज की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आपने इस पैनल को तो पूरा वाटर सील कर दिया है, नया पैनल था हमने इसको वाटर सील कर दिया। अब इसमें पानी जाने का कोई चांसेस नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो ये चेक नट्स लगे हुए हैं इनके साथ वॉशर दे रखी है, इसको ओपन कर लीजिए। ये चेक नट हमने खोल लिए, इसकी रबड़ वॉशर खोल लिए, स्टील वॉशर खोल लिए। ये सारे अटैचमेंट हम इसका अलग कर लेते हैं। इसका भी सारे अटैचमेंट खोल लेते हैं दोनों पार्ट्स के। हमने ये देखिए खोल लिए, सारे अटैचमेंट खोल लिए और ये सारे अटैचमेंट हमने इससे हटा लिए हैं, हटा लिए। अब हमने क्या करना है, इस पैनल को हमने इसके ऊपर लगाना होता है। इस पैनल को यहाँ पे लगता है, लेकिन इस पैनल को यहाँ लगाने से पहले हमने क्या करना है, एक काम और करना है। हमने इस तरीके की एक डबल साइडेड टेप ले लेनी है, इस तरीके की डबल साइडेड टेप ले लेनी है। और ये हमने इसके ऊपर रख करके क्या करा है, इसकी कटिंग कर दी है। ये देखिए हमने इसके ऊपर रख करके इसके साइज़ की रख करके और ऐसी कटिंग कर दी है जिसमें कि इसके पैनल के होल चले जाएंगे। ये डबल साइडेड टेप है, इसको देखिए आप दोनों साइड से इस पर टेप लगी। येलो पार्ट हटा देंगे इसका, ये इसका हमने ये येलो वाला पार्ट हटा दिया और ये इसका बैठा दिया। ये समर्सिबल में यूज़ होती है, कच्ची टेप बोलते हैं इसको। तो समर्सिबल वाले जो भी दुकान होंगी वहाँ पे इजीली मिल जाएगी आपको ये टेप। और इसको इस तरीके से आपने इसके ऊपर यहाँ पे बिछा देना है। इसको लगाने का क्या मकसद है हमारा, क्योंकि जो स्टील होता है कभी भी स्टील के साथ नहीं चिपकता है। तो इसका हमारा मकसद ये है कि ये जो स्टील है इस स्टील के साथ नहीं चिपकेगा, लेकिन ये रबड़ की जो टेप है इसके साथ ये चिपक जाएगा। तो जो भी पानी वाला एरिया जो पानी आएगा वो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहीं रुक जाएगा। तो देखिए अब इसको क्या करना, अब इसको लगाने के बाद हमने इस पैनल को यूँ करके आपने इसको इस तरीके से लगा दिया। ये पैनल इस तरीके से लग गया है।
इसको और भी अच्छा तरीके से आप कर सकते हैं। आप ये रबड़ की जो टेप है, इस तरीके की रबड़ टेप है जो ये हमने यहाँ लगाई है, इस टेप की कटिंग करके आप यहाँ साइड पे भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये तो मैंने यहाँ लगा दिया है इसको। और ये वाले जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे भी आप इसकी इस वाले टेप की पट्टी काट करके यहाँ पे भी पट्टी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, सिर्फ टेप देना बेटा जरा, चारों तरफ से भी इस पट्टी को लगा देंगे तो वो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली आ जाएगी। जैसे ये टेप है, इस टेप को क्या करना है, हमने प्रॉपरली काट लेना देना कटा। देखिए, इस टेप को हमने यहाँ रख दिया, ये इसके यहाँ रख करके साइज रख करके, और इसको मैं देखो हल्का सा कटिंग कर लेता हूँ। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, डेमो दिखा देता हूँ छोटा सा। आपने इसी तरीके से सारी साइड को टेप लगा देनी है। एक हल्का सा डेमो आपको दे रहा हूँ मैं। ये टेप आपने काट दी इस तरीके से, और इस टेप को हमने क्या करना है, इसको छुड़ा लेना दोनों साइड से। ये टेप इस तरीके से छुड़ा लिया आपने, और ये टेप इस तरीके से इस पर ऐसे लगा देंगे यूँ। ये यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद क्या होगा, ये पैनल जो है ना, ये वाला पोर्शन ये भी इसके साथ चिपक जाएगा बिल्कुल। अब देखिए, ये है ऐसे, ये है, और ये इसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगा। यहाँ पे चिपकने से क्या होगा, गैपिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पानी की। यहाँ पे लगा दीजिए, इस टेप को यहाँ लगा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए, तीनों साइड को टेप लगा दीजिए। इस तरीके की ब्लैक टेप लगा दीजिए पूरी, यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए। ये गैपिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, किसी भी तरीके का कोई पानी नीचे नहीं जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है, जो ये चेक नट्स थे, ये आपको इस तरीके का नट दिया, एक ये दिया है, और एक वॉशर जो दी है, ये वॉशर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वॉशर यहाँ पे अटैच कर दी है। पहले ये वॉशर लगानी है, ये वॉशर लगानी है। उसके बाद आपको ये वाला स्टील वाला पार्ट लगाना है, और उसके बाद इसका ये चेक नट आपने टाइट करना है इसके ऊपर। इसका जो चेक नट होगा वो टाइट करना है। ये इसका चेक नट है। इस तरीके से चेक नट को प्रॉपर पूरा टाइट कर देंगे आप। अगर आप इस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे तो मैं 100% वारंटी आपको देता हूं कि आपके सिंक में कहीं से भी कोई भी पानी की ड्रॉपेज लीकेज नहीं आएगी। एक बार की इंस्टॉलेशन से ही आपका 100% पूरा वर्क हो जाएगा। आपको दोबारा कभी सिंक को खोल के इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा अगेन। एक बार में ही आपका ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इस तरीके से प्रॉपर इसको पूरा टाइट कर दीजिए, क्योंकि जो पानी जाने की संभावना यहाँ से थी, यहाँ से थी और यहाँ से थी, हमने ख़त्म कर दी है। जो पैनल नीचे था हमने रबड़ शीट लगा दी है। इस तरीके से आपने चेक नट भी लगा देना है और इसे कनेक्शन भी कर देने हैं। और कनेक्शन करते समय आपने ये ध्यान देना है कि जो ये आपके कनेक्शन पाइप है, इनमें ये 2 ओरिंग लगी होती है। यदि इसमें से एक भी ओरिंग अगर आपकी मिसिंग होगी तो भी ये लीक करेगा। आपने क्या करना है, दोनों ओरिंग चेक कर लेनी है। दोनों ओरिंग लगी होनी चाहिए तीनों पाइप में। इस पर भी देखो ये ओरिंग लगी है, 2 ओरिंग लगी है, 2। और एक तीसरी पाइप है आपकी जो हमारी कनेक्टर पाइप होती है, ये इस पर भी चेक कर लीजिए। इस पर भी 2 वॉशर लगी हैं। ये 2 वॉशर रहेंगी तो आपको कोई टेफ्लॉन टेप कोई यूज़ नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है। इसको प्रॉपरली आप यहाँ पे फिट कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। एक मिनट पॉज करते हैं। अब हम इसमें अटैचमेंट फिट करेंगे आरओ टैप की। आरओ टैप हमारे पास ये आरओ टैप आई हुई है, और आरओ टैप की जो ये पैकेट है इसको खोल लेते हैं और आरओ टैप को कैसे इंस्टॉल करना है आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आरओ टैप को हमने ये पैकेट में से इसका सारा सामान निकाल लिया है, और इसके नीचे फ्लैंज दे रखी है। ये फ्लैंज हम इसके नीचे लगा देते हैं, और ये फ्लैंज दे रखी है। और इस फ्लैंज के साथ जो है वॉशर दी हुई रबड़ की, लेकिन ये वॉशर क्या है, प्रॉपर जो है सही वर्क नहीं कर रही है। इस वॉशर को हम निकाल देंगे इसमें से, या इसको लगे रहने दीजिए। और एक पतली सी एक रबड़ की वॉशर, ये डबल वॉशर है, जैसे इस वॉशर को डबल भी कर सकते हैं, डबल करके लगा दीजिए। मतलब इस तरीके से लगाइए कि इसमें लीकेज ना आए ज़रा सा भी। अभी हमने वॉशर एक ऊपर लगा दिया है, ऐसे एक वॉशर हम इसके नीचे से लगा देते हैं। एक वॉशर हम इसके नीचे से लगा देते हैं। ये वॉशर हमने ले लिए, एक वॉशर ले लिए, एक वॉशर हम इसके नीचे से लगा देते हैं। इसमें हमें किसी भी तरीके का गैपिंग नहीं छोड़नी नीचे से बिल्कुल भी। और उसके बाद ये चेक नट आपने इसमें टाइट कर देना है, और ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए। और ऊपर से आप वॉशर जो भी लगाएंगे ना, उससे क्या है, लीकेज बिल्कुल रुक जाएगी। आपको बिल्कुल एयर टाइट कर देना। वॉशर का मतलब क्या होता है रबड़ का, कि इसको एकदम एयर टाइट कर देना आपने। अगर आप इसको एयर टाइट कर देंगे तो ये पानी की संभावना बिल्कुल 0 हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इसको प्रॉपर टाइट कर दिया है, और यहाँ पे पूरा का पूरा एयर टाइट कर दिया है। रबड़ वॉशर लगा करके पूरा वाटर सील कर दिया है। वाटर सील करने से आप जितना भी मर्जी पानी डालिए, आप यहाँ से पानी नीचे नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये आरओ टैप इंस्टॉल हो गई। अब सोप डिस्पेंसर इंस्टॉल करना है, तो सोप डिस्पेंसर हमारे पास ये सोप डिस्पेंसर है। सोप डिस्पेंसर का हम पैकेट ओपन कर लेते हैं।
ये देखिए सोप डिस्पेंसर दिखा देता हूँ, ये सोप डिस्पेंसर है और इसके साथ क्या एक फोम की वॉशर आती है। ये फोम की वॉशर देते हैं कंपनी, इसके साथ फोम की वॉशर देती है। इस फोम की वॉशर को आपने यूज़ नहीं करना है, इसको आपने फेंक देना है। ये वॉशर हमारे किसी काम की नहीं है। हमने क्या करना है, इसमें रबड़ की वॉशर लगानी है, आधा इंची वाली रबड़ की वॉशर। कहाँ पर दो वॉशर, ये है आधा इंची की एक। ये देखिए हमने इस तरह के रबड़ वॉशर लेने, क्योंकि जो फोम की वॉशर होती है ये बिल्कुल भी पानी को नहीं रोकती है, ये पानी नीचे जाएगा ही जाएगा। इस तरीके के रबड़ वॉशर लेनी है जो पिलर को ऑफिस में लगती है, आधा इंची की। इस तरीके की वॉशर लेनी है। एक वॉशर ही आपने ऊपर लगा दी है इस तरीके से। इससे क्या होगा, देखिए ये होल जो है, इस होल पे जब ये वॉशर चिपक जाएगी तो पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। देखिए फोम की वॉशर लगाऊंगा तो पानी 100% नीचे जाएगा। इस फोम की वॉशर को भले ही आप इसके नीचे साइड से लगा दीजिए, इसके नीचे से लगा दीजिए, लेकिन ऊपर इसमें हमेशा आप रबड़ की वॉशर ही लगाइए जो कि आपकी पिलर कॉक्स पे लगती है। पिलर कॉक जो आधा इंची का पिलर कॉक का जो वॉशर होता है वो लगता है इसके नीचे से, और इसको नीचे से आप टाइट कर दीजिए। नीचे से वॉशर लगे ना लगे कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर से आपको प्रॉपर इसको जो है वाटर सील करना है, वॉशर लगा करके रबड़ की। ऊपर की साइड अगर इसमें वॉशर नहीं लगेगी तो ये लीक करेगा। अभी देखिए मैं इसको पूरा प्रॉपर टाइट कर देता हूँ। इसकी थोड़ा चूड़ी लंबी है, थोड़ा टाइम लेगी, वीडियो थोड़ा सा लंबी बन जाएगी, लेकिन बहुत यूज़फुल वीडियो है। और इस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे तो किसी भी तरीके की कोई भी लीकेज आपको फाउंड नहीं होगी कभी भी। क्योंकि रबड़ की वॉशर एक ऐसी चीज़ है जो सारी लीकेज को रोक देती है। थोड़ी चूड़ी ज़्यादा है इसके अंदर, हो सकता है आपका कम चूड़ी वाला भी आ सकता है। ये देखिए इसको हम प्रॉपर टाइट कर देते हैं। रबड़ की वॉशर को बिल्कुल प्रॉपर टाइट हो जाएगी। जब इस सिंक के साथ चिपक जाएगी तो समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल एयर टाइट हो गया। अब ये देखिए ऊपर से बिल्कुल क्या हो गया, एयर टाइट हो गया, कोई भी पानी जाने की जगह कोई भी नहीं बची है। ठीक है, इसके नीचे आप अपनी सोप डिस्पेंसर लगा सकते हैं। इसके नीचे ये सोप डिस्पेंसर है, ये पाइप इसकी लगा दीजिए। और ये शावर भी सीखा है मैंने जो बटन का इशू है, ये पाइप लग गई है इसमें, ये लगा दिया हमने इसके अंदर, और ये नीचे से इसमें बॉटल टाइट हो जाएगी आपकी। 5 बजे ना वो आपने कंप्लेंट डाली और इसके नीचे कंप्लेंट ये दूसरे कस्टमर के इसमें बटन ब्लॉक करना, ये इस तरह से बॉटल टाइट हो जाएगी आपकी। अब आपकी कप वॉशर की बारी आती है। ये कप वॉशर है हमारे पास, ये कप वॉशर को टाइट करना है। कप वॉशर के साथ भी क्या है, कंपनी वाले कई बार फोम की वॉशर देते हैं, तो वो फोम की वॉशर आपने नहीं यूज़ करनी है। आपने क्या करनी है, पिलर कॉक में जो वॉशर लगती है रबड़ की ब्लैक वाली वॉशर, वही यूज़ करनी। देखिए एक वॉशर ही नीचे लगी है इसके, और एक वॉशर आपका यहाँ लगी है ऊपर। अगर दो वॉशर आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये लीक करेगा। एक वॉशर आपने ये पिलर कॉक वाली जो वॉशर है रबड़ की, ये यहाँ लगा देनी है। इसको बिल्कुल टच कर देनी है इसके साथ में, ये टच कर दी। और ये कप वॉशर है, कप वॉशर को यूँ रखिए इसके साथ, और इस वॉशर को आप यहाँ पे लगा दीजिए। एक वॉशर यहाँ लगा दीजिए। आप चाहते हैं कि यहाँ, अगर कई बार क्या होता है यहाँ से भी पानी निकलता है, तो उसके लिए क्या करना है आपने, एक वॉशर तो यहाँ लगा दिया आपने, और एक वॉशर यहाँ से लगा दीजिए। एक वॉशर आपने यहाँ से लगा दीजिए इसमें। यहाँ से लगाने का वॉशर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरीके का कोई भी पानी, चाहे आपका यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, पानी नीचे नहीं जाएगा बिल्कुल भी। आपने क्या कर दिया, दो वॉशर कर दिए, एक वॉशर यहाँ पे लगा दी है और एक वॉशर ऊपर लगा दिया है। ठीक है, लेकिन ये वॉशर का साइज़ आपने चेक कर लेना है कि ये वॉशर का साइज़ आपका छोटा ना हो। यदि ये वॉशर का साइज़ छोटा होगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन हमारी वॉशर देखिए प्रॉपर साइज़ की है, इसको पूरा कवर कर रही है, होल को, पूरा होल को कवर कर रही है, यानी कि अब यहाँ से पानी जाने का कोई चांस नहीं है इसके अंदर। तो अब हम इसको वॉशर को देखिए इसके लगा देते हैं यूँ करके। ये हम इस तरीके से वॉशर लगा देते हैं, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, जो वॉशर है दूसरी वाली वो टाइट कर देंगे। इस तरीके कोई भी स्टील का वॉशर ले लीजिए, कोई भी रबड़ का वॉशर ले लीजिए, इसको नीचे से लगा करके आप इसको टाइट कर दीजिए, इसको चेक नट को टाइट कर दीजिए प्रॉपरली। बस ध्यान आपने यही रखना है कि ऊपर रबड़ की वॉशर दोनों साइड लगे। अगर एक भी साइड मिसिंग रहेगी तो ये कप वॉशर लीक करेगा ही करेगा आपका। हमें क्या करना है, स्टील को जो है बिल्कुल वाटर सील करना है।
कप वॉशर पे दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह वॉशर लगेगी, तो ये किसी भी तरीके से लीकेज ही नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि जब हम स्टील के साथ प्लास्टिक को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकता है। ये देखिए अब बिल्कुल वाटर सील हो गया है, क्योंकि नीचे भी रबड़ की वॉशर लग गई है, ऊपर भी रबड़ की वॉशर लग गई है। दोनों जगह जब वाटर सील हो गया है, यहाँ से पानी जाने का कोई चांस नहीं है, यहाँ से पानी जाने का कोई चांस नहीं है। अब इस पर पानी डालिए, कहीं भी डालिए, ये वाटर सील हो गया, 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 ये वाटर सील हो गया। अब जब सिंक लगाते हैं तो यहाँ पे आपने सिलिकॉन से चिपकाना होता है, पूरा सिंक सिलिकॉन से चिपकाना होता है। ये सिलिकॉन से चिपका दीजिए। अब आपके सिंक में कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इस बात की मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे सिंक को तो कोई भी लीकेज का इशू नहीं आएगा आपको। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।